हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस जजमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे 120 से अधिक जिनके सुपर टेट में नंबर हैं वो स्क्रूटनी के दायरे में आएंगे। और गाइस साथ ही साथ मॉडिफिकेशन पर एडवोकेट हरीश साल्वे को लाने की सरकार से मांग की गई है। और साथ ही साथ गाइस सुनवाई से पहले 69,000 पदों पर काउंसलिंग कंप्लीट होने की बात चल रही है। और गाइस इसके साथ ही साथ यूजीसी को जो विवादित प्रश्न भेजे गए हैं उसको भेजना डबल बेंच ने सीधे से गलत बताया है। और गाइस इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। सो गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। गाइस यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो ऑर्डर आया है लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की जो मांग हुई है हरीश साल्वे को वकील के रूप में रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है सरकार की विशेष अपील पर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है, अर्थात जो 69 शिक्षक भर्ती पे स्टे लग चुका था उसे हटा दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे आगे की कवायद यही है कि मॉडिफिकेशन याचिका दायर कर दी गई है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। 37,000 पदों को लेकर सरकार फिर ये प्रक्रिया शुरू करेगी। गाइस यहाँ पे सीधे से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से दाखिल अपील, यहाँ पे अपीलों पर यह निर्णय दिया गया है डबल बेंच के द्वारा। न्यायालय ने इन अपीलों के प्रतिवादी बनाए गए सभी अभ्यर्थियों को 10 दिनों में नोटिस भेजने का भी आदेश दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे डबल बेंच के अंतर्गत ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। आदेश में कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ ने रणविजय सिंह बनाम यूपी सरकार मामले में दिए अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के उस ऑब्जर्वेशन को स्वीकार किया कि परीक्षा के किसी प्रश्न पर शंका होने पर इसका लाभ परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए। इसके बावजूद एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी और विवादित प्रश्न यूजीसी के समक्ष भेजने का आदेश दे दिया। तो गाइस यहाँ पे डबल बेंच ने दलील दी है कि यहाँ पे अगर किसी भी प्रश्न पर विवाद होता है तो इसका लाभ परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए, ना कि यहाँ पे अभ्यर्थियों को। तो गाइस यहाँ पे ये सारी दलीलें दी गई हैं। कल हमने ऑर्डर भी डिस्कस किया था जिसमें चीज़ें क्लियर की गई हैं, लेकिन उस ऑर्डर में सीधे से कहा भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो यहाँ पे 9 तारीख का और जो डिसीज़न आया है और 21 तारीख का उसको ध्यान में रखते हुए, अर्थात 37,000 सीटों का मुद्दा। तो गाइज़ यहाँ पे आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। आगे गाइज़ यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन रेट दायर की जा गई है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से क्लियर हो चुका है कि सरकार बिल्कुल त्वरित गति से भर्ती को कंप्लीट कराना चाह रही है और कल ही मॉडिफिकेशन रिट दायर की गई है। और जहां तक सुनवाई के चांसेस है गाइज 16 या 17 को आपकी सुनवाई हो सकती है इस मॉडिफिकेशन रिट पे। तो गाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मांग करी है, बीएड की जो टीम है उन्होंने मांग करी है कि यहाँ पे हरीश साल्वे जैसे वकील को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से रखा जाए। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश को ये अभ्यर्थियों द्वारा भेजा गया है। और यहाँ पे जो विषय है, सब्जेक्ट है 69 शिक्षक भर्ती के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने के संदर्भ में ये भेजा गया है। और यहाँ पे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सविनय निवेदन है कि विगत सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय ने 37,300 यहाँ पे 39 पद रिजर्व करने का आदेश दिया था। इस पर पुनर्विचार के लिए उच्चतम न्यायालय में सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन अपील दाखिल की जाए, यही समस्त अभ्यर्थियों का निवेदन है। तो गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो पास आउट करे हुए स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन रेट दायर की जाए। और साथ ही साथ उनका ये यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी हुई है कि अधिवक्ता पैनल में अधिवक्ताओं की संख्या में वृद्धि की जाए और तुषार मेहता सर के साथ ही वेणुगोपाल और हरीश साल्वे यहाँ पे इस सर को इंगेज किया जाए। तो गाइज़ यहाँ पे इन वकीलों के लिए यहाँ पे मांग की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा ताकि पक्ष मजबूती से रखा जा सके। तो गाइज़ ये बिल्कुल सही भी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वकील होंगे तो ही अपनी दलीलें रख पाएंगे अच्छे से। और गाइज़ यहाँ पे आप डिटेल्स और भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो 37,300 यहाँ पे आपका 39 पदों को रिजर्व कर लिया गया है उसके संदर्भ में मॉडिफिकेशन रिट दायर कर दी है सरकार। और गाइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रार्थी के रूप में समस्त चयनित अभ्यर्थी हैं। और राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि हमने 60 और 65 का जो वो केस था उसको भी हमने डबल बेंच में देखा था गाइज़। और इस तरह से अभ्यर्थियों की मांग है कि इन वकीलों को रखा जाए सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर होगा जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की डेट आएगी। जहाँ तक ये 18 से छुट्टियाँ हो रही हैं तो गाइज़ यहाँ पे 16 या 17 को ये आपका मुद्दा सुना जा सकता है। और कल सरकार ने कैविएट भी दाखिल कर दी है।
वहीं गाइस यहाँ पे ऑर्डर के अंतर्गत जो डबल बेंच का कल ऑर्डर आया उसमें सीधे से मेंशन किया गया कि मामला यूजीसी को भेजना गलत है, जो कि सिंगल बेंच ने विवादित प्रश्नों को लेकर यूजीसी को ये मामला भेजा था। और डिवीज़न बेंच ने परीक्षा प्राधिकरण की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करने पर पाया कि सिंगल बेंच ने स्वयं कहा था कि अगर क्वेश्चन और आंसर की में भ्रम की स्थिति हो तो ऐसे में एग्ज़ाम कराने वाली संस्था को भ्रम का लाभ दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत जवाब को सही न मानकर पूरे मामलों को यूजीसी को भेजने का कोई औचित्य नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल से ये आपकी डबल बेंच ने क्लियर कर दिया है कि विवादित प्रश्न होने पे इसका लाभ यहाँ पे परीक्षा प्राधिकरण को मिलता है। और इस तरह से गाइज़ यहाँ पे आपका डबल बेंच का ऑर्डर आ चुका है और ये काफ़ी सरकार के लिए राहत भरी बात है। लेकिन गाइज़ अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। वहीं गाइज़ यहाँ पे सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतज़ार है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे सीधे से सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो आपकी 9 जून के अंतर्गत सुनवाई हुई थी उसके अंतर्गत 37,339 पदों को रोकते हुए शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इसी मामले में सुनवाई के दौरान 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षा मित्रों का जिक्र किया था। राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका पक्ष नहीं सुना। हाई कोर्ट की डबल बेंच की ओर से एकल पीठ के निर्णय को स्थगित किए जाने के आदेश के बावजूद सरकार इस मामले में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि इस मामले पर गाइस यहाँ पे इस मामले का एक सिरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि डबल बेंच के आदेश के बाद सरकार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे 21 मई और 9 जून के अंतर्गत जो हियरिंग हुई है उसको लेकर सरकार को मॉडिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइज़ ये काफ़ी अहम रहने वाला है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत मॉडिफिकेशन रिट के बारे में जो सुनवाई होगी उसको लेकर। सो गाइज़ यहाँ पे जो 37,000 तकरीबन पद को जो यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहाँ से राहत मिलने के बाद ही सभी पदों पर भर्ती हो सकेगी, काउंसलिंग हो सकेगी। प्रदेश सब यहाँ पे गाइस दिया भी गया है, सभी पदों पर हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश सरकार चाहे तो भर्ती को सभी पदों के लिए काउंसलिंग करा सकती है। और गाइस यहाँ पे नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट की मॉडिफिकेशन याचिका पर निर्णय आने के बाद दे सकती है। वैसे भी बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्त शिक्षकों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन माध्यम से कराने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। ज्ञात हो कि सिंगल बेंच के आदेश पर भर्ती की काउंसलिंग पहले ही दिन शुरू होते ही रोक दी गई। और इसके पहले भी सरकार चयनितों की ज़िला आवंटन सूची सिंगल बेंच का आदेश आने के पहले जारी कर चुकी है। तो गाइज़ इस तरह से यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे काउंसलिंग की जा सकती है पूरे सीटों पे, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद ही यहाँ पे नियुक्ति मिल सकती है। तो गाइज़ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो मॉडिफिकेशन रिट दायर की गई है उसकी सुनवाई काफ़ी अहम है और इससे रिलेटेड गाइज़ जो भी अपडेट्स आएंगे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पे बिल्कुल से जो आगे सॉफ्टवेयर के थ्रू आउट यहाँ पे आपका जो स्कूल आवंटन है वो ऑनलाइन माध्यम से सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार की जा रही हैं। और एक तरफ गाइज़ कोर्ट के अंतर्गत यहाँ पे सरकार क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ और त्वरित गति से आगे की तरफ कार्रवाई भी कर रही है। वहीं गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो धांधली का आरोप लगा हुआ है और एसटीएफ की जांच जो है काफ़ी गहन तरीके से चल रही है, वहाँ पे अब एक और नई चीज़ सामने आई है। 120 नंबर से ज़्यादा पाने वालों की स्क्रूटनी होगी और इससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। तो गाइस अगर आपके 120 नंबर उससे ज़्यादा हैं तो आपको स्क्रूटनी, मतलब आप उस दायरे में आ रहे हो, आपकी स्क्रूटनी होगी। और इससे रिलेटेड गाइस ये पूरा डिटेल आपके सामने है। वहीं गाइस एक और याचिका पे सरकार से जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्र को अधिभार नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ये मुद्दा क्या है गाइस, यहाँ पे एक शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरते वक्त में शिक्षा मित्र का कॉलम नहीं भरा था, इसलिए उन्हें 25 अंकों का अधिभार नहीं मिला और इसके अगेंस्ट वो गई हैं कोर्ट। क्योंकि गाइस यहाँ पे उनका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें जो चाहती थी डिस्ट्रिक्ट, उन्हें अपने चॉइस का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। और अगर उनका ये 25 अंक का जो वेटेज है ये मिल जाता तो उनका 85.5 गुणांक हो जाता और उन्हें अपने चॉइस का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता। लेकिन कॉलम ना भर पाने की वजह से वो 25 अंकों का जो उनका अधिभार था उन्हें नहीं मिला, वेटेज नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिला और इसी को लेकर वो कोर्ट गई हैं। और यहाँ पे सरकार से बिल्कुल से गाइज़ जवाब तलब किया गया है गाइज़, जिससे रिलेटेड भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। गाइज़ यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत याचिकाएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी तक आ रही हैं
वहीं गाइज़ यहाँ पे एलटी ग्रेड के अंतर्गत भी एक डिटेल्स आ रही है। एलटी ग्रेड के चयनितों ने विधायक को सौंपे ज्ञापन। यहाँ पे गाइज़ अभी 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया हुआ है एलटी के अंतर्गत, हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का, लेकिन 13 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी यहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि गाइज़ ये भर्ती काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग में पड़ी हुई है। जिनका चयन सुनिश्चित हो चुका है उन्हें भी अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो गाइज़ इसको लेकर ही यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना ज्ञापन जो है वो विधायक को सौंपा है। चयनित एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो चयनित शिक्षक हैं, गाइज़ इससे रिलेटेड ये डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि अभी जो आपका हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को लेकर है वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।